आज अपन ऑपरेटर पे दो चार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। इफ ए कैप एंड बी कैप आर हर्मिशियन ऑपरेटर, इफ ए कैप एंड बी कैप आर हर्मिशियन ऑपरेटर, then prove that their product A cap B cap is also Hermitian, given A cap B cap are commute, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है कि ए कैप एंड बी कैप के पास में दो ऑपरेटर हैं, ए कैप एंड बी कैप, वो हर्मिशियन है, तो उनको अपने को उनका प्रोडक्ट ए कैप बी कैप भी एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। इसके अंदर अपने को ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूट दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कम्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए आप, इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए, गिवन, ठीक है। तो ए कैप एंड बी कैप हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ए कैप देगा इज इक्वल टू ए कैप और बी कैप देगा इज इक्वल टू बी कैप, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ए कैप बी कैप हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन है तो ए कैप का देगा इज इक्वल टू ए कैप और बी कैप का देगा इज इक्वल टू बी कैप, ठीक। इसके बाद देखिए ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूट, ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूट, ठीक। कम्यूट कर रहे हैं, तो कम्यूट कर रहे हैं तो क्या ए कैप कॉमा बी कैप इज इक्वल टू जीरो, ये होता है कम्यूटेटर ऑपरेटर, ठीक। इसे कम्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको अभी हम ओपन करेंगे, क्या आता है ये ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आ रहा है आपके पास में ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, ठीक है। ये अपने पास में हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये अपने पास में ये बन गया, ठीक है। ये ए कैप और बी कैप हर्मिशियन है तो ये आ गया, और ए कैप बी कैप कम्यूट कर रहे हैं तो ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपने को देखना प्रूफ क्या करना है कि ए कैप बी कैप का प्रोडक्ट इज आल्सो हर्मिशियन, ये भी हर्मिशियन होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हर्मिशियन का मतलब क्या हो जाएगा, ए कैप बी कैप का डेगर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए कैप बी कैप, इक्वेशन 3, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तब देखिए ये एलएचएस ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखिए एलएचएस, ठीक। तो ये आ गया ए कैप, ये आ गया बी कैप, इसका डेगर, ठीक। अब इसका डेगर करेंगे तो ये क्या जाएगा अपने पास में बी कैप डेगर ए कैप डेगर, ठीक। डेगर वाली प्रॉपर्टी लगवाएंगे अपन हर्मिशियन की, तो बी कैप डेगर ए कैप डेगर, ठीक है। अब देखिए बी कैप डेगर इज इक्वल टू बी कैप फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो बी कैप डेगर की जगह तो रख देंगे बी, और ए कैप डेगर की जगह लिख देंगे ए कैप, ठीक है। ये यहाँ से इक्वेशन 1 से लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 की जगह फ्रॉम इक्वेशन 2, इसके बाद लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। तो 2 से क्या है आपके पास में कि बी कैप ए कैप की को हम क्या लिख सकते हैं ए कैप बी कैप लिख सकते हैं, तो बी
कैप ए कैप किसी को हम क्या लिख देंगे ए कैप बी कैप। तो अपने पास में ए कैप बी कैप देगा क्या आ गया ए कैप बी कैप देगा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में ए कैप बी कैप। आ गया देखिए यहाँ भी लिखता हूँ अपने पास में ए कैप बी कैप का देगा क्या आ गया अपने पास में ए कैप बी कैप आया। तो ये क्या हो गया अपने पास में प्रूफ हो गया कि ये हर्मिटियन ऑपरेटर है। ठीक है तो इसको स्टॉप करके बता दीजिए क्या करना है हमें को ए कैप बी कैप हर्मिटियन ऑपरेटर दिया हुआ है हर्मिटियन दिया हुआ है तो ए कैप का टेकर बी कैप का टेकर ए कैप टेकर इज इक्वल टू ए कैप बी कैप टेकर इज इक्वल टू बी कैप। ए कैप एंड बी कैप अपने को कम्यूट दिया है कम्यूट का मतलब ए कैप को हम ए कैप इज इक्वल टू 0 तो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 ए बी इज इक्वल टू बी इक्वेशन 2। अब अपने को इक्वेशन 3 ए कैप बी कैप हर्मिटियन होगा तो इसका टेकर भी ए कैप बी कैप होना चाहिए। अब एलएचएस लेंगे ए कैप बी कैप टेकर और बी कैप टेकर ए कैप टेकर लिख सकते हैं बी कैप टेकर की जगह बी कैप ए कैप टेकर की जगह ए कैप इक्वेशन 1 से और इसके बाद में बी कैप ए कैप को इक्वेशन 2 से हम ए कैप बी कैप लिख सकते हैं। ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन if two operator if two operator p1 cap and p2 cap p1 cap and p2 cap are projection operator then their product then their product p1 p2 cap is also projection operator। if p1 cap and p2 cap are commute तो देखिए अपने पास में दो ऑपरेटर p1 कैप एंड p2 कैप आर प्रोजेक्शन ऑपरेटर है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें हर्मिटियन था इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर p1 कैप एंड p2 कैप आर प्रोजेक्शन ऑपरेटर देन p1 p2 प्रोडक्ट है इसका ये भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए इसके बाद इसको क्वेश्चन को हटा के फिर आंसर लिखता हूं। तो देखिए सॉल्यूशन अब अपने पास में क्या दिया हुआ है अपने को p1 और p2 p1 का एंड p2 का और प्रोजेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है कि p1 कैप का टेबल इज इक्वल टू p1 कैप और p1 कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p1 कैप। ठीक है यही होता है तो p2 कैप का टेबल इज इक्वल टू p2 कैप और p2 कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p2 कैप। ठीक है p1 कैप का टेबल इज इक्वल टू p1 कैप p1 कैप स्क्वायर इज इक्वल टू p1। ठीक है तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका टेलर उसके बराबर होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स को फॉलो करता है। ठीक है मतलब p1
P1 डेगर P डेगर इज इक्वल टू P कैप और P डेगर P कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P कैप। ये हो गई अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा गिवन, गिवन, ठीक, P1, ठीक है। और अपने को क्या गिवन है कि P1 कैप एंड P2 कैप आर कम्यूट, आर कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में P1 कैप P2 कैप इज इक्वल टू 0। तो P1 P2 माइनस P2 P1 इज इक्वल टू 0। तो P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये भी अपने को गिवन है, ठीक है, ये गिवन, ठीक है। ये P1 P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और दोनों कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब ये हमें को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट P1 कैप P2 कैप, ठीक है, P1 P2 का प्रोडक्ट P1 कैप P2 कैप आर आल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये P1 P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा कि P1 कैप P2 कैप का डेगा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P1 कैप P2 कैप होना चाहिए और P1 P2 कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1 कैप P2 कैप होना चाहिए, इक्वेशन 3, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि P1 कैप P2 कैप का डेगा P1 कैप P2 कैप आएगा और P1 कैप P2 कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1 कैप P2 कैप आएगा, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है। तो अब देखिए इक्वेशन 3 आ गई है। अब इक्वेशन 3 इस ऊपर वाले में लिखिए, देखिए LHS P1 कैप P2 कैप का डेगा इज इक्वल टू P2 कैप डेगा इज इक्वल टू P1 कैप डेगा, ठीक है। P1 कैप P2 कैप का डेगा, P2 कैप डेगा P1 कैप डेगा। अब P2 कैप डेगा अपने पास में प्रोजेक्शन ऑपरेटर है P2 कैप, इधर ही आ जाएगा P1 कैप फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। अब देखिए इधर क्या मिला है, अब P2 P1 कैप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं P1 P2, P1 कैप P2 कैप फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा P1 कैप P2 कैप का डेगा इज इक्वल टू P1 कैप P2 कैप, सेम आया, सेम आया तो क्या हो गया P1 कैप P2 कैप का डेगा P1 P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये डेगा वाला हो गया। इसके बाद हमें करना है स्क्वायर वाला, ठीक। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ये तो प्रूव हो गया एक इक्वेशन। तो इसके बाद देखिए यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए P1 कैप P2 कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है तो ये क्या करेंगे अपन, P1 कैप P2 कैप P1 कैप P2 कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास में P1 कैप P2 कैप P1 कैप P2 कैप, ठीक। अब देखिए P2 P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 कैप P1 P2 P2 P1 की जगह फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। P1 कैप P2 कैप, तो ये क्या आ गया P1 P2 P1 का स्क्वायर, P1 कैप का स्क्वायर और P2 कैप का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए अपने पास में क्या आ गया P1 कैप का स्क्वायर और P2 कैप का स्क्वायर, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए P1 कैप का स्क्वायर P1, P2 कैप का स्क्वायर P2, तो ये P1 कैप का स्क्वायर P1 कैप और P2 कैप का स्क्वायर P2 कैप, ठीक। ये P1 P2, तो ये अपने पास में P1 कैप और P2, ये आ गया प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो ऐसे ही प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए दोबारा समझा देता हूँ। P1 और P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में गिवन कि इसका टेबल P1 कैप है, P1 कैप का स्क्वायर P1 कैप। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज है। तो P2 कैप इज इक्वल टू P2 कैप, P2 कैप का स्क्वायर P2 कैप। ठीक है, और अपने को कंप्यूट करना है तो P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1। ठीक है, ये अपने को गिवन है। और अपने को P1 कैप P2 कैप का प्रोडक्ट प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। प्रोजेक्शन निकालेंगे तो दोनों का टेबल इसके इक्वल होगा P1 P2 कैप की, और इसका स्क्वायर P1 P2 के इक्वल। तो P1 P2 का डेगर निकालेंगे तो P2 का डेगर P1 डेगर और P2 डेगर इक्वल वन रख रहे हैं P2 और P1 को रख रहे हैं P1 का। और उसके बाद में P1 P2 यहाँ से P1 P2 को P2 P1 लिख दिया, और ये अपने पास में P1 P2 का P1 P2 आ गया। ठीक, उसके बाद में इधर करेंगे तो इसका स्क्वायर, इसको दो बार लिखेंगे P2 P1 को वापस इक्वेशन 2 से P1 P2 लिखेंगे, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर P1 और P2 का स्क्वायर P2। ठीक है, अपने पास में प्रूव हो गया। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप, इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप ऑन स्टेट आइगन psi is a, then prove that, then prove that eigenvalue of a cap inverse if exist then will be। ठीक है, prove that eigenvalue of a cap inverse will be 1 by a can state psi on state psi on state psi। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कि अपने पास में आइगन वैल्यू ऑफ एक कैप को अपन साई स्टेट पे ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, एक कैप को अपन साई स्टेट पे ऑपरेट करवाते हैं। साई स्टेट पे ऑपरेट करवाने के बाद उसकी आइगन वैल्यू अपने को ए मिलती है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि ए कैप इनवर्स को यदि अपन साई स्टेट पे ऑपरेट करवाते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू 1 बाई ए होगी क्या, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए गिवन ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई, इक्वेशन फर्स्ट, ये अपने को ए आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखिए प्रूव करेंगे ए कैप इनवर्स साई इज इक्वल टू 1 बाई ए साई, इक्वेशन ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखिए, we know that a cap inverse a cap is equal to a cap inverse is equal to I होता है। तो ये क्या, a cap inverse a cap is equal to I। ठीक है, I होता है ये आइडेंटिटी। तो अब देखिए कि यदि a cap इनवर्स a cap को अपन साई पे ऑपरेट करवाते हैं तो इधर से आई साई, ठीक है, दोनों को अपन साई पे ऑपरेट करवाते हैं।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ए कैप इनवर्स को, तो ए कैप इनवर्स ए कैप साइन, इसको हम क्या लिख देंगे, ए कैप इनवर्स ए साइन, ठीक। ये क्या आ जाएगा, ए कैप इनवर्स ए साइन, ये देखिए यहाँ पे ये अपने को गिवन है, ठीक है। ए कैप ऑपरेटर साइन कर, तो ए आइगन वैल्यू मिलती है, तब अपन ए कैप इनवर्स को साइन पे ऑपरेट करवाएंगे तो 1/a अपने को प्राप्त होनी चाहिए, फिर इससे टू में प्रूव करनी है। अपन क्या जानते हैं कि ए इनवर्स ए कैप इज इक्वल टू ए कैप इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो ए कैप इनवर्स ए कैप इज इक्वल टू आई है, तो इन दोनों को हम साइन पे ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। तो ए कैप इनवर्स ए कैप को साइन पे ऑपरेट करवाएंगे, आई को साइन पे ऑपरेट करवाएंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर को अपन किसी स्टेट पे ऑपरेट करवाते हैं तो अपने पास में वो की वो स्टेट आ जाती है, स्टेट चेंज नहीं होती है। अब देखिए ए कैप इनवर्स ए कैप को अपन साइन पे ऑपरेट करवाते हैं, तो ए कैप इनवर्स को तो आ गया बाहर, ये इनवर्स है ना, तो ए कैप इज इक्वल टू बाहर ए साइन, ठीक है। ये इतना हुआ है। अब देखिए आपने वो पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से इसको क्या लिख देंगे अपन ए, तो ये ए कैप इनवर्स साइन इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये ए कैप इनवर्स की जगह क्या आ गया अपने पास में, ए कैप इनवर्स साइन, ठीक है। तो 4 और 3 को कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए कहाँ लिखता हूँ उसको, यहीं पे लिखता हूँ दोबारा, ये आ गया, ये था अपने पास में ए कैप इनवर्स ए कैप, इसको साइन पे ऑपरेट करवा रहे थे अपन, तो ये आई कैप साइन इक्वेशन 3, ये अपने पास थी इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर करो इसको, कंपेयर, ठीक है। तो ये ए कैप इनवर्स की जगह दिया है ए कैप इनवर्स साइन इज इक्वल टू आई साइन, ठीक है। याद है आपके पास में, तो इसको अपन क्या लिखते हैं आई साइन, तो ये क्या होता है साइन, तो इसको यहाँ पे क्या जाएगा साइन ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर पे अपन लगवाएंगे तो स्टेट चेंज नहीं होगी, वापस साइन आ गई, तो ये ए कैप इनवर्स साइन, ठीक है। तो ये ए कैप इनवर्स साइन इज इक्वल टू 1/a, ए कैप इनवर्स साइन इज इक्वल टू 1/a साइन, ठीक है। तो आ गया अपने पास में, यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। अब देखिए दोबारा देख लीजिए कि यदि ए कैप को अपन साइन पे ऑपरेट करवाते हैं तो ए आइगन वैल्यू मिलती है, ए कैप इनवर्स यदि साइन पे ऑपरेट करवाएं तो अपने को 1/a आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि ए कैप इनवर्स इज इक्वल टू आई और ए कैप इनवर्स ए कैप इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो वो करेंगे अपन ए कैप इनवर्स यहाँ पे मैंने लिख रखा था, उसके बाद उन दोनों को साइन पे ऑपरेट करवाएंगे, तो ए कैप इनवर्स को साइन पे ऑपरेट करवाएंगे तो ए कैप इनवर्स ए कैप साइन, तो इधर क्या आ गया ए साइन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देंगे अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो ए तो बाहर आ जाएगा, ए कैप इनवर्स लगा देंगे, तो ए कैप इनवर्स को इसकी जगह लिख दिया अपन ने, और आई कैप साइन अपने पास में था इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो आई कैप साइन की जगह साइन आ गया, ए कैप इनवर्स 1/a आ गया, ठीक, हेंस प्रूफ। अब इसके बाद देखिए अपन एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर पे, ठीक है। इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन करेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड adjoint operator find adjoint of operator del upon del x। ठीक है, अपने को ये एडजॉइंट इसका निकालना है। ठीक है, और हम लोग ये बताने हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन एडजॉइंट है या एंटी हर्मिशियन है। ठीक है, तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स आ गया आपके पास में। अब देखिए साई एक है फाई इज इक्वल टू क्या, एक है साई। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है हर्मिशियन, और ये इक्वल नहीं होता, इसमें नेगेटिव साइन का फर्क आता है, तो वो होता है एंटी हर्मिशियन। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास में ए कैप डेगर इज इक्वल टू ए कैप। ठीक है, ये होता है हर्मिशियन का, और ये ए कैप डेगर इज इक्वल टू माइनस ए कैप आ जाए, तो ये हो जाएगा एंटी हर्मिशियन। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कि डेल अपॉन डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो होता है डेल बाई डेल एक्स, और डेल बाई डेल एक्स का डेगर होता है माइनस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम होता है। ठीक है, और आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस आयोटा, डेगर निकालते हैं तो वो भी माइनस आयोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम कैसे कर रहे थे कि साई एक है फाई। ठीक है, ये कर रहे थे ना, तो LHS। ठीक है, तो LHS से शुरू करेंगे, तो साई एक है फाई। तो अब देखिए ये क्या गया मेरे पास में, साई स्टार डेल वाई डेल एक्स फाई डी एक्स। ठीक है, ये अगर मेरे पास में और इक्वेशन रखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि x की टर्म में। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है x है, यदि x कोऑर्डिनेट होता है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास में u डॉट v इंटू टी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डेल u बाई डेल एक्स इंटीग्रेशन v dx का dx। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला लगाते हैं आप, तो ये देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया साई स्टार डेल फाइव बाई डेल एक्स dx। ठीक है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या डेल फाइव बाई डेल एक्स dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, v dx लगा के, तो ये क्या आ जाएगा इधर फाइव। ठीक है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, तो साई स्टार है, तो ये क्या हो जाएगा डेल यू स्टार बाई डेल एक्स इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, तो इसका तो स्टार हो गया, इसका करेंगे तो क्या जाएगा फाइव dx डेल साई स्टार यू नहीं स्टार साई आ नहीं है। तो देखिए फर्स्ट इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट को बाहर निकालिए, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे डेल फाइव बाई डेल एक्स का, तो फाइव आ गया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन, तो u क्या है साइन स्टार, साइन स्टार का डेल से वही स्टार डेल एक्स फाइव इंटीग्रेशन v dx है, v dx क्या है डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल एक्स का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे क्या जाएगा फाइव dx। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए जो
साई और फाई भी क्या है अपने पास में क्वांटम स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन कौन से अलाउड होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो स्टेट वेव फंक्शन बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, कोई भी बाउंड्री पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए इधर से माइनस इन्फिनिटी है, इधर से इन्फिनिटी है ना, ठीक है, तो मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट पर वेव फंक्शन वेनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या है, वेव फंक्शन की बाउंड्री है, तो ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा, तो इसको तो आप जीरो लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल साई बाई डेल एक्स स्टार फाई dx, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसके बाद में देखिए, ठीक है, कि डेल बाई डेल एक्स का डेल बाई डेल एक्स का इसका हम यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं तो क्या आता है आपके पास में, डेल बाई डेल एक्स आता है। तो यदि मान लीजिए अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल, ये माइनस का है, ये माइनस का ले लो अंदर, डेल साई बाई डेल एक्स और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाई dx, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस डेल बाई डेल एक्स, तो ये माइनस का माइनस रह गया, साई के ऊपर स्टार आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स होता है, तो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखिए ये इसकी तरह है, एक है साई फाई, ठीक है, ये यही चीज लिखी हुई है, तो ये अंदर क्या है माइनस डेल बाई डेल एक्स है, और इधर क्या आया था हमारे पास में, इधर लिखा था हमने डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, तो अपने पास में क्या है डेल बाई डेल एक्स का डेल इज इक्वल टू क्या है माइनस डेल बाई डेल एक्स, मतलब इसके अंदर यदि ऑपरेटर में क्या आ रहा है माइनस डेल बाई डेल एक्स आ रहा है, और इधर क्या था डेल बाई डेल एक्स ही था, तो माइनस का डिफरेंस आया, माइनस का डिफरेंस आया, तो ये क्या है एंटी हेर्मिशियन एडजॉइंट है, ठीक है, एंटी हेर्मिशियन, डेल बाई डेल एक्स का डेल क्या होगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए दोबारा बोल देता हूँ, इसका एलिमेंट निकालना है अपने को, तो सबसे पहले ये निकालते हैं हम, एक है साई, ठीक है, ये इसको इक्वल से करना होता है, यदि इक्वल आएगा तब तो ये हो जाएगा एक डेल एक्स बाई डेल एक्स का डेल निकाल रहे हैं, ये इक्वल आएगा एक है डेल तो का एक है, और यदि नेगेटिव आ जाएगा तो एंटी हेर्मिशियन, यदि इक्वल आता है तो हेर्मिशियन, नेगेटिव का डिफरेंस आता है तो एंटी हेर्मिशियन। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार लिख दिया, एक है फिर जगह डेल बाई डेल एक्स फाई लिख दिया, फिर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसकी तरह इंटीग्रेशन करेंगे, बाउंड्री पॉइंट पर वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इसको करेंगे, डेल बाई डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डेल बाई डेल एक्स होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ये एक तरीके से क्या हो गया कि एक है डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर हो गया, ये इधर साई स्टार आ चुका आ गया, और ये फाई वाला आ गया, ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स का टेलर क्या निकल के आ रहा है अपने पास में माइनस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए हम निकालेंगे मोमेंटम ऑपरेटर का, ये मोमेंटम ऑपरेटर एक हेर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला तो लिख के रहने देता हूँ, और इसकी जगह लिख देते हैं अपन मोमेंटम ऑपरेटर, इसके लिख देते हो एडजॉइंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। अब देखिए माइनस आइटा क्या है, अब देखना अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, आइटा वाला करेंगे तो, ठीक है, तो चेक करना है, तो वही हमने तो क्या करेंगे एलएचएस से निकालेंगे, साई एक है फाई इज इक्वल टू एक है साई फाई, ठीक है, तो एलएचएस साई स्टार एक है की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स फाई dx, ठीक है, ये लिख देंगे। अच्छा ये लिख दिया मैंने, अब देखिए इसको हम क्या लिख देंगे साई स्टार
क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, यदि सिंगल कोऑर्डिनेट है x है y है z है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यदि रेडियल वेव फंक्शन है r थीटा फाई वाला तो लिमिट क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई। ठीक, ये आ गया अपने पास में। अब देखिए माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट, ये तो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डेल फाई बाई डेल एक्स dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा एच कट आ गया। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, डेल फाई बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या जाएगा, फाई साई स्टार फाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, तो d बाई dx का साई स्टार। ठीक है, साई स्टार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट d बाई dx होता है, v dx d बाई dx करेंगे क्या जाएगा, फाई dx। ठीक है, ये हो गया क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना कर दिया। अब वेव फंक्शन क्या होता है बाउंड्री पॉइंट पे, जीरो, तो ये तो हो गया जीरो। अब अपने पास में क्या बच गया, माइनस आयोटा एच कट माइनस, तो अपने पास में आ गया आयोटा एच कट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी साई बाई डी एक्स, इधर स्टार है, ये फाई है, ये dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, अब देखिए मैं ये ऊपर करता हूँ, ये इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आयोटा एच, इसको रख देगा आयोटा एच कट डी साई कॉम्प्लेक्स बाई डी एक्स फाई डी एक्स। ठीक है, ये करना है अपने को। ठीक, तो इसके नीचे का मिटा देता हूँ, इसको उतार लीजिएगा, मिटा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए कुछ नहीं हो रहा कि डेल बाई डेल एक्स का तो आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स और आयोटा की जगह माइनस आयोटा। अब इसको देखिए आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साई और पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाई dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे प्लस आयोटा, और डेल बाई डेल एक्स का तो डेल बाई डेल एक्स ही रहेगा। अब साई स्टार तो क्या बाहर भी चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आया, तो ये क्या है अपने पास माइनस आयोटा आया, एच कट आया और डेल बाई डेल एक्स, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हुआ, ये तो साई स्टार ही आ गया। भाई डी साई बाई डेल एक्स है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बाई डेल साई बाई डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो ये यही तो आएगा अपने पास में डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, यही आएगा। और माइनस आयोटा आयोटा एच कट है, माइनस आयोटा एच कट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या जाएगा, आयोटा एच कट आ जाएगा, तो इसके इक्वल ही तो है ये, है ना। अभी ये इसके इक्वल है dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास में, ये तो सही हो गया, इसका स्टार हो गया, ये सही स्टार फाई dx। ठीक है, साई स्टार को बाहर ले लिया अपने, इसका स्टार। ठीक है, करेंगे अपने ऑपरेटर को, तो अपने पास में क्या आया, इधर क्या था, इधर था अपने पास में साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स फाई dx, तो इसके इक्वल में क्या है अपने पास में, ये है, तो ये भी माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स है, और ये भी अपने पास क्या है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, तो अपने पास में क्या है एक है डेल का इज इक्वल टू एक है, मतलब इधर जो था एक है, यही अपने पास में इधर ऑपरेटर आ रहा है भाई, इसको अपन ऐसे ही लिखेंगे, ये एक है साई और ये फाई, ये साई, ये लो, इसको अपन क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, एक है क्या है यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स है। ठीक है, ये बड़ा वेक्टर में आ रहा है ना एक है, इसलिए यहाँ पे स्टार आ रहा है,
ब्रैकेट वेक्टर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही तो होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया तो a कैप इज इक्वल टू a कैप आया, मतलब माइनस आयोटा h कट डेल बाई डेल x का डेल माइनस आयोटा h कट डेल बाई डेल x आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम आया तो हर्मिटियन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, एक हर्मिटियन एडजॉइंट हर्मिटियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा वाला, डेल बाई डेल आर का हर्मिटियन कंजुगेट, हर्मिटियन conjugate of del by del r, ठीक है। del by del r का अपने को हर्मिटियन कंजुगेट निकालना है, r स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हर्मिटियन कंजुगेट निकालना है अपने को, हर्मिटियन कंजुगेट निकालना है तो del by del r क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो अपने को के बाद लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, भाई लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। और हर्मिटियन कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं अपन, वही जो भी हम कर रहे थे, साई एक है फाई, ये क्या होना चाहिए, एक है साई फाई, ये होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, LHS, ये क्या है अपने पास में, पोलर स्पेस के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद, ठीक है। आर क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर थीटा फाई, इसलिए तीन इंटीग्रेशन लगा दिए हमने, साई स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया, एक एम की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल आर, ठीक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे अपन, फाई, इसके बाद हम डिटो, डिटो, और डिटो की जगह हम क्या लिखेंगे, साई कॉम्प्लेक्स डेल बाई डेल आर फाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। आर की लिमिट 0 टू इंफिनिटी, थीटा की लिमिट 0 टू पाई, और फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई, ठीक है। अब देखिए इसको अपन ऐसे लिख लीजिए, अब ये रेडियल वाला पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये साई स्टार, ये आर स्क्वायर डेल फाई बाई डेल आर डी आर, ठीक है। और बाकी का क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। ये वाला क्या हो गया फर्स्ट, ये वाला हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, डेल फाई बाई डेल आर। अब वही फर्स्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साई स्टार आर स्क्वायर डेल फाई बाई डेल आर इंटीग्रेशन यू, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो वी डी एक्स क्या है, डेल फाई बाई डेल आर डी आर, तो ये क्या आ गया 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब केवल बाउंड्री पॉइंट क्या है, 0 टू इंफिनिटी, ठीक, माइनस इसके बाद डेल साई स्टार बाई डेल आर बाई साई स्टार है, डेल बाई डेल आर आ गया, मतलब माइनस इंटीग्रेशन का दूसरी टर्म, दूसरी टर्म के अंदर डेल साई स्टार बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल, ऐसे लिखिए इसको, ये है ना पूरा फंक्शन, तो ये फाइव डी आर, इधर क्या था भाई, सेकंड के अंदर वापस कराए थे फाइव डी आर, ठीक। वापस इधर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक, 0 टू इंफिनिटी, ये आया। अब साइन स्टार आर स्क्वायर, ठीक, इसको आप क्या लिखेंगे, ये तो हो गया मेरे पास में 0,
क्योंकि बाउंड्री पर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ, इसको ये यहाँ से बताइए, इसको तो इतना उड़ा लेना, इतना उड़ाने के बाद देखिए क्या आया अपने पास में, माइनस था, इधर जीरो आ गया था, जीरो माइनस जीरो टू इन्फिनिटी आया, इधर जीरो टू पाई और जीरो टू पाई आया, इधर क्या था, डेल बाई डेल आर था, इधर ये साई स्टार आर स्क्वायर था, इधर ये फाई डी आर था, और साइन थीटा डी फाई था। ठीक, ये है। अब देखिए इसको करेंगे अपन, तो ये क्या रहेगा अपने पास में, आर स्क्वायर डेल साई स्टार बाई डेल आर प्लस, और आर स्क्वायर करेंगे तो टू आर डेल साई स्टार बाई डेल आर। ठीक, लिया गया इस वेक्टर में, आया आया आया। ठीक, इनटू क्या है, फाई डी आर, तो ये फाई डी आर। ठीक, ये क्या है, साइन थीटा डी डी। ठीक है, या तब इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, माइनस डेल बाई डेल आर माइनस आर स्क्वायर, देखिए माइनस आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर माइनस टू आर डेल बाई डेल आर, ये आ गया साइन स्टार फाई डी आर, इधर आ गया साइन थीटा डी फाई। ठीक है, ये आ गया। एलएचएस सोल्व कर रहे थे हम, इधर मान लीजिए आप आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इसको ऐसे कैसे रख दीजिए, और आर स्क्वायर को यहाँ ले आइए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस आर स्क्वायर नीचे आया तो माइनस डेल बाई डेल आर माइनस दो बाई आर डेल बाई डेल आर, और ये आ गया साइन स्टार फाई डी आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई। तो ये अपने पास कैसे आ गया, ऐसे आया, एक है साइन, ये ऑपरेटर साइन पे आया और यहाँ पे। ठीक है, और एलएचएस हम सॉल्व कर रहे थे, तो भाई अपन ने ऑपरेटर कैसे फिट किया था, ये साइन स्टार, उसके बाद एक है था, एक है फाई, ऐसे ही किया था। तो इसको ही तो मैंने ऐसे लिखा ना, क्या नाम, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाया था, साइन स्टार लगाया था, और डेल बाई डेल आर और फाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई। ठीक, ऐसे करके लिखा था इसको। तो अब ये क्या था, एक है ऑपरेटर इधर पहले आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल बाई डेल आर ऑपरेटर का डेल क्या हुआ अपने पास में, डेल बाई डेल आर का डेगर इज इक्वल टू अपने पास में ये आया, माइनस डेल बाई डेल आर माइनस टू बाई आर डेल बाई डेल आर। माइनस डेल बाई डेल आर माइनस टू बाई आर। एक मिनट, अरे सॉरी एक गलती हुई यहाँ पे। देखिए ये आर स्क्वायर डेल साइन स्टार बाई डेल आर, और यहाँ पे क्या है, टू आर की डेरिवेटिव किया ना, तो ये यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये यहाँ पे सिर्फ आर साइन स्टार आएगा। ठीक, तो ये टू आर आया, तो यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। ठीक, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, हाँ अब ठीक है। अब देखिए भाई साइन स्टार आर स्क्वायर कर रहे थे, डेल बाई डेल आर स्क्वायर का एक बार करेंगे तो टू आर आएगा, साइन स्टार करेंगे तो आर स्क्वायर इधर आ गया, तो आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर माइनस टू बाई आर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये माइनस डेल बाई डेल आर माइनस टू बाई आर, तो ये अपने पास एक ऑपरेटर आया। तो डेल बाई डेल आर का अपन डेल अपने पास में क्या है, माइनस डेल बाई डेल आर
माइनस 2/r, ये अपने पास आएगा। ठीक है, तो इसका हर भी समझ चुके डेल बाई डेल आर तो क्या आएगा, डेल बाई डेल आर का माइनस डेल बाई डेल आर माइनस 2/r। ठीक, आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर है भाई ए कैप बी कैप को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्स कैप बी कैप को कैसे सोल्व करेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, और आप लेक्चर को सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट डालिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।